हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और हम आज आपके लिए लेकर आए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जो आज शिफ्ट हुई थी ना, आज का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसकी शिफ्ट लेकर आए हैं। और आप इस सेशन को देखकर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही और हुए और आज का ये एग्ज़ाम कैसा रहा आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं सेशन। तो आपका पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, ये आया था आपके, नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब की गई। तो नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो जिसने भी 2014 आंसर किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2014 को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन था आपके, अनुच्छेद 108 का संबंध किससे। तो अनुच्छेद 108 का संबंध किससे, संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान से। किससे, संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान से। जिसने भी ये आंसर दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर था। तो और क्या था आप बताओ, देखिए आप और क्या क्या थे क्वेश्चन। और बताओ आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, कितना इजी था कितना हाई था, ये बताना कमेंट में। ज़्यादा हाई तो नहीं था, उतना इजी भी नहीं था। अगला क्वेश्चन ये रहा था आपके लिए, अगला क्वेश्चन था, अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कितना रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कितना कितना रहा था, 1296 से 1316 ईस्वी तक। कब तक, 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा था अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन था आपके लिए, तो अभी तक आपने हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, और आज के इस सेशन को लाइक ज़रूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो अगला क्वेश्चन था आपके लिए, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में। कब हुआ था, 1761 में। किन किन के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव के साथ के मध्य हुआ था। अहमद शाह और वर्सेज कौन थे, सदाशिवराव। कौन था, सदा शिवराव के मध्य हुआ था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है अगली शिफ्ट में। पानीपत की तीसरा युद्ध किन के मध्य हुआ था, ये भी आ सकता है, तो याद रखना। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन था आपके लिए, अगला क्वेश्चन ये था, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, श्री मनोहर लाल खट्टर। कौन है, श्री मनोहर लाल खट्टर है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये रहा, अनुच्छेद 361 का संबंध किससे। तो अनुच्छेद 361 का संबंध किससे, ये संबंध है 300 अनुच्छेद 361 का किससे संबंध, राष्ट्रपति व राज्यपाल तथा राज प्रमुखों का संरक्षण से। किससे, राष्ट्रपति और राज्यपाल तथा राज प्रमुखों का संरक्षण, इससे अनुच्छेद 361 का संबंध। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यह था, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसे मिला। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसे मिला था। तो ये नरेंद्र मोदी को मिला था जो अभी हमारे प्रधानमंत्री है।
नरेंद्र मोदी को मिला था? कौन सा सम्मान? लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 को मिला था नरेंद्र मोदी को। जितने भी नरेंद्र मोदी का ऑप्शन पर राइट किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये था आपके लिए, G20 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? तो G20 2023 की मेज़बानी तो नई दिल्ली ने की थी, भारत ने की थी, जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और 2024 की मेज़बानी कौन करेगा G20 की? ब्राज़ील। कौन करेगा? ब्राज़ील। तो ब्राज़ील बिल्कुल राइट आंसर था। जिसने भी ब्राज़ील आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। किसे? औरंगजेब को। इनका शासनकाल कितने समय तक रहा था? 1658 से 1707 ईस्वी तक। 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा था इनका शासनकाल। अगला क्वेश्चन था, असम वैभव पुरस्कार किसे मिला? तो असम वैभव पुरस्कार किसे मिला था? रतन टाटा को मिला था। किसको? रतन टाटा को मिला था। असम वैभव पुरस्कार रतन टाटा को मिला था। अगला क्वेश्चन था, और सेम क्वेश्चन आए थे दोस्तों। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक 2020 से 2021 किस भारतीय ने जीता? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 और 21 में किसने जीता था? किस भारतीय ने जीता था? कौन थी वो? मीराबाई चानू। कौन थी? मीराबाई चानू। उसने जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020-21 जो भारतीय थी। अगला क्वेश्चन था, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई कहाँ की गई थी? तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई कहाँ की गई थी? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में। कहाँ पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में की गई थी मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में। अगला क्वेश्चन था, प्यादा शब्द किस खेल से संबंधित है? तो प्यादा शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से, चेस से संबंधित है। किससे? चेस से, शतरंज। प्यादा शब्द, ये तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर था क्योंकि आप खेलते भी होंगे चेस। अगला क्वेश्चन था, भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तमिलनाडु से हुई थी। जिसने भी तमिलनाडु आंसर दिया था उनका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री ने लागू की? तो नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री ने लागू की थी? पीवी नरसिम्हा राव ने। किसने? पीवी नरसिम्हा राव ने की थी। कब की थी? 1991 ईस्वी में की थी। कब? 1991 में की थी। नई आर्थिक नीति पीवी नरसिम्हा राव ने की थी। कब की थी? 1991 में लागू की थी। अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन ये रहा था,
ये तो 2020 का पेपर था ना, उसमें उसमें आया हुआ था, जो मैंने आपको करवाए थे ना पिछले साल के पेपर, उनमें से एक क्वेश्चन है ये, आपने देखा होगा वो। दो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो कौन सा था? केरल था। कौन? केरल। तो केरल जिसने भी आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था, और जिसने नहीं दिया था उनका गलत होना ही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर राज्य कौन था? केरल था। केरल बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये रहा, पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है? यूएसएसआर, रूस से लिया गया। किससे? रूस से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना रूस देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था, मगध का पहला शासक कौन था? तो मगध का पहला शासक कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। मगध का पहला शासक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार जिसने भी आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था आपके, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। क्या था? महेश दास था। आंसर महेश दास बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी महेश दास आंसर दिया था, बीरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्लेइंग टू विन बुक किसके के लेखक कौन थे? प्लेइंग टू विन बुक के कौन थे? रोजर मार्टिन। कौन थे? रोजर मार्टिन। और ये एक और बुक थी, प्लेइंग टू विन, केवल यही है, प्लेइंग टू विन। इसके लेखक कौन थी? बताओ देखे। इसकी लेखक थी साइना नेहवाल। की कौन थी? साइना नेहवाल। नेहवाल। तो इनमें से कन्फर्म बताने कौन सा ऑप्शन आया था? तो ये ऑप्शन आया था ना, प्लेइंग टू विनर बुक के लेखक कौन थे? उसके तो हो जाएंगे रोजर मार्टिन, और प्लेइंग टू विनर के विन के साइना नेहवाल हो जाएगी। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पीडीएफ में आ गई है, तो उस जिसने भी पीडीएफ का सेंड की थी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो और आगे आगे अगला क्वेश्चन क्या था? एनएस नेशनल हाईवे 10 का संबंध किससे? तो इसका संबंध किससे? दिल्ली से। किससे? दिल्ली से संबंध इसका। नेशनल हाईवे 10 का संबंध किससे? दिल्ली से। जिसने भी दिल्ली आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। NH10 का संबंध किससे? दिल्ली से। अगला क्वेश्चन क्या था? मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली जिसने भी आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। तो नई दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब वापस लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब वापस लौटा दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये बताओ आप, कमेंट करो जल्द से जल्द। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
कब हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर दिया, 13 अप्रैल 1991 में। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि धारण की थी, वो वापस लौटा दी, क्योंकि इसमें हजारों की संख्या में हत्या हो गई थी, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। किसमें? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। अगला क्वेश्चन था, रोलेट एक्ट कब आया था? तो रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। जिसने भी 1919 आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। अगला क्वेश्चन था, चौथा खेल इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? तो चौथा इंडिया खेल यूथ गेम कहाँ आयोजित हुआ था? हरियाणा के पंचकुला में। कहाँ पर? हरियाणा के पंचकुला में हुआ था ये। हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। जिसने भी ये आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था आपके, बहमनी साम्राज्य के समय कौन दिल्ली सल्तनत का शासक था? तो बहमनी साम्राज्य के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप बताओ, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये आप बताओ, देखें किसने की थी? किसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। किसने? अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है अगले शिफ्ट में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। बहमनी साम्राज्य के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी दिया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो कौन सी अक्रिय गैस नहीं है ये बताना था आपको। तो ऑप्शन 4 थे वहाँ पर। नाइट्रोजन ऑप्शन दिया था। जिसने भी उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। कौन सी है? नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन था, तो अभी सेशन को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सेशन को लाइक करो फटाफट और कमेंट करो और क्या क्या क्वेश्चन थे बताओ, देखिए जल्द से जल्द। हाँ, आपके कंप्यूटर की शिफ्ट अलग होगी। कंप्यूटर की मैं कराऊंगा आपको। कंप्यूटर की और रीजनिंग और मैथ की तीनों की मैं कराऊंगा अगले सेशन में। तो बहुत ही शानदार सेशन रहने वाले अगले भी, तो आप ज़रूर देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अगला क्वेश्चन था आपके, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो हमारे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। कहाँ से? रूस से लिए गए। मौलिक कर्तव्य कितने? मौलिक कर्तव्य हमारी 11 है। कितनी है? 11 है मौलिक कर्तव्य। तो कहाँ से लिए गए? रूस से। रूस के संविधान से लिए गए मौलिक कर्तव्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था बताओ, देखें। अगला क्वेश्चन ये रहा, 2023 IBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुई? तो 2023 IBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? तो ताशकंद। कहाँ पर? ताशकंद उज्बेकिस्तान से हुई थी। ताशकंद में हुई थी। 2023 IBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? ताशकंद में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था, कलानिधि पुरस्कार किसे मिला? तो कलानिधि पुरस्कार किसे मिला था? बॉम्बे जयश्री को मिला था। किसे? कलानिधि पुरस्कार किसे मिला था? बॉम्बे जयश्री को मिला था। बॉम्बे जयश्री जिसने भी ऑप्शन पर
टिक किया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बॉम्बे जयश्री को मिला था कला निधि पुरस्कार। यहाँ सेम क्वेश्चन आए थे दोस्तों, आपसे ये क्वेश्चन मंगवाए गए हैं, जिसने एग्ज़ाम दिया उनसे भी मंगवाए गए क्वेश्चन। हम तो गए नहीं एग्ज़ाम सेंटर पर। तो अगला क्वेश्चन था, ये किसी ने लिख कर भी भेज दिया मेरे पास, तो मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन था, सांची स्तूप में कितने तोरण हैं? तो सांची स्तूप में कितने तोरण हैं? 4 तोरण है। कितने? 4 तोरण। जिसने भी आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सांची स्तूप में कितने तोरण है? 4 तोरण है। 4 तोरण बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी 4 तोरण आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन था, बाणगंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बाणगंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मुंबई में मनाया जाता है। कहाँ पर? मुंबई शहर में बाणगंगा महोत्सव मनाया जाता है। जिसने भी मुंबई आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। ज़्यादा हार्ड नहीं था दोस्तों ये एग्ज़ाम, और उतना इजी भी नहीं था, मीडियम लेवल का था। अगला क्वेश्चन है, ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये आगरा में मनाया जाता है। ताज महोत्सव कहाँ? आगरा में मनाया जाता है। जिसने भी आगरा आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था, विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। किसके? राज्यपाल। जिसने भी आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल। जिसने भी आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था, राज्यपाल के पास होती है विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति केवल और केवल राज्यपाल के पास होती है। अगला क्वेश्चन था, किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तबला वादन से। किससे? वो तबला बजाया करते थे, तो तबला वादन। जिसने भी आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, 86वां संविधान संशोधन में नया क्या जोड़ा गया था? तो नया क्या जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार। किसका? शिक्षा का अधिकार। 6 से अधिक बच्चों को फ्री में शिक्षा देने का अधिकार दिया गया था। इसमें 86 में संविधान संशोधन में यह जोड़ा गया था कि सभी को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, तो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। और क्या थे क्वेश्चन? और ये थे, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किसे मिला? तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किसे मिला था? पद्मा सुब्रमण्यम को। किसको? पद्मा सुब्रमण्यम को मिला था। जिसने भी पद्मा सुब्रमण्यम आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किसे मिला था? पद्मा सुब्रमण्यम को। और एक और क्वेश्चन था, रेला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो रेला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। जिसने भी अरबी भाषा का ऑप्शन पर टिक किया था ना, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर था। रेला पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। तो हमने आज के ये 50 क्वेश्चन देखे जीके जीएस के, और हम अगले सेशन में हम कंप्यूटर के, रीजनिंग के और मैथ के देखेंगे। और ये आप ज़रूर, तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन को अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।